तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो वॉइस का पढ़ रहे थे, और वॉइस में हम सभी को जानना है, आज जो हम लोग जानेंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कहाँ हम लोग यूज करते हैं और किस टाइप की सेंटेंस इसमें आता है, उसके बारे में जानना है। तो बेसिकली आप लोग ये जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस तीन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तीन, एक आपको बताता है ऑर्डर, एक कमांड, और एक और जो है वो बताता है आपका एडवाइस, है ना। ये तीन चीज़ें, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ये एक्सप्रेस करता है, इससे ये पता चलता है। ऑर्डर का मतलब हो गया, अगर आपको किसी ने ऑर्डर कर दिया कि स्टैंड अप, स्टैंड अप, तो ये हो गया आपका किसमें, ऑर्डर में। ये इट इंडिकेट्स ऑर्डर। ऑल्सो और क्या हो सकता है, तो ऑल्सो गो देयर, गो देयर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, ठीक है। स्टैंड अप, गो देयर, सिट डाउन, इस टाइप की सेंटेंस जो है वो आपको ऑर्डर को इंडिकेट करता है। अच्छा, एक के बाद जो कमांडिंग में आएगा, कमांडिंग का सेंटेंस जो कुछ आता है, कमांड इंडिकेटिंग के लिए कमांड किस प्रकार हो सकता है, तो कमांडिंग में ना अक्सर सोल्जर्स लोग जो होते हैं, जैसे फायर एट वंस, एट वंस, ये हो गया। शूट हिम, है ना, शूट, या सिर्फ शूट आपने दे दिया, तो ये जो है वो हो गया कमांड। अच्छा, उसके अलावा अगर हम एडवाइस की चर्चा करें, एडवाइस के बारे में जाने, सजेशन जो आपको देता है, या इसी को सजेस्ट कहते हैं, सजेस्ट भी। तो एडवाइस जो लोग इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेशन करते हैं एडवाइस में, कि आप यू शुड लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ऐसे कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू शुड नॉट टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस से ना ये सारी चीज़ें इंडिकेट्स होता है और ये सारा बताता है। लेकिन एट फर्स्ट में जब आपने स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन को खोला होगा या देखा होगा, तो आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं मिल रहा होगा। बट क्या है कि हमने यहाँ पे दो प्रकार के टू टाइप सेंटेंस हमारे पास है यहाँ पे, एक है डू दिस वर्क और एक है ओनली डू। आज ना हम लोग वॉइस में इसको सीखेंगे कि हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। डू का, स्टैंड अप का, सिट डाउन का, स्विच द लाइट का, गो देयर का, कम हेयर का, है ना, और भी यू शुड हेल्प द पुअर, इस टाइप के सेंटेंस हम लोग को मिलेंगे। तो उन सभी सेंटेंस का हम लोग किस प्रकार चेंज करेंगे एक्टिव से लेकर पैसिव वॉइस में, ये हम लोगों को जानना है। तो देखिए, इसके आगे हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि ऑर्डर में ये सारी चीज़ें आता है, कमांड में ये, और एडवाइस में ये सब आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूँ। ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आपने तो जान ही गया कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेंटेंस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, डू और डू दिस वर्क, डू और डू दिस वर्क, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर बार इम्परेटिव सेंटेंस को अक्सर पूछा जाता है कि डू और डू दिस वर्क, इस प्रकार के सेंटेंस को आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। हाउ यू कैन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, और किस प्रकार फेस करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे जानेंगे, किस प्रकार चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे डू दिस वर्क और डू में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। हम तो एक बच्चों को बस तो ट्रिक बताते हैं कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है।
ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो मिला है वो है डू, और डू का हम लोगों को बनाना है पैसिव। तो क्या आप लोग इसके पैसिव को जानते हैं? तो यहाँ पे एट फर्स्ट में ना मैं लिखता हूँ AV टू एक्टिव टू पैसिव। अगर क्वेश्चन में आपका दिया रहे तो एक्टिव टू पैसिव ये आप लोगों को करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करना है। तो डू के लिए हम कैसे पैसिव में कर सकते हैं? ठीक है, तो जब इम्परेटिव सेंटेंस हो, डू, स्टैंड अप, सिट डाउन, इस प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस हो और इंट्रांजिटिव वर्ब में आता हो, इंट्रांजिटिव वर्ब में, तो इन लोगों का जो है ना, इन सभी का जो हम लोग पैसिव बनाते हैं वो बनाते हैं ऑर्डर से, क्योंकि यहाँ पे ना ऑर्डर बता रहा है आपको। स्टैंड अप, सिट डाउन, डू, गो, सेम वे में गो भी आएगा। तो आइए इसका पैसिव जो बनाएंगे वो क्या होगा? तो यू आर ऑर्डर्ड टू हो जाएगा यहाँ पे डू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। एक और है हमारे पास सेंटेंस स्टैंड अप, तो स्टैंड अप को हम कैसे बनाएंगे? तो स्टैंड अप का भी सेम वे में होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। और एक और हमारे पास जो है सिट डाउन, उसके लिए भी होगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ आती है, आपने स्टैंड अप, सिट डाउन, डू, इन सब का पैसिव तो आपने चेंज कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे डू का। डू दिस वर्क का आप पैसिव कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा और क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने देख लिया होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अगर आपने इसको लिख लिया है, राइट कर लिया है, तो हमारे पास एक समस्या जो अभी आ रही है वो है कि डू दिस वर्क जो है इसको हम अब पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो जब आपने सीख गया डू को चेंज करना यू आर ऑर्डर टू डू में, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो ध्यान रखिए, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है उसी का हम लोग ऑर्डर में बनाते हैं, चेंज करते हैं। दो, एक या एक से अधिक वर्ड्स में जो आते हैं, लेकिन एक या दो में जो आते हैं, बात ये आई जैसे कि सिट डाउन, आप देख लीजिए, सिट डाउन, गो देयर, है ना, गो देयर, डू, गो, स्टैंड अप, इन सब में आप क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं आप कि ये या तो एक वर्ड का बना हुआ है या एक से अधिक, यानी दो ही का बना हुआ है, दो से अधिक नहीं है। तो जब इस प्रकार के आपको मिले एक या दो के, तो अब बस आपको बेसिकली ये जानना है कि वहाँ पे ऑर्डर टू ही आएगा। और यदि इस प्रकार के आए दो से अधिक, तो ध्यान रखिए सेंटेंस को हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेट दिस वर्क बी डू का हो जाएगा डन, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका पैसिव को चेंज कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, स्विच ऑफ द रेडियो। ठीक है, ये होगा इसका एक्टिव में। तो इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लेट द रेडियो बी, लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑफ। इस प्रकार से आप इसके इम्परेटिव सेंटेंस में जो है इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव को चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।